हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज से हमारा नया सत्र शुरू हो रहा है। क्लास 6, 7, 8 की मैथ्स के नए वीडियो बच्चों बनाने जा रहे हैं स्टार्टिंग से, क्योंकि शुरुआत के वीडियोस जो हैं वो क्लियर नहीं गए हैं। पहले लेते हैं क्लास 6 में इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं, अभ्यास 1A। तो पहले थोड़ा सा हम समझ लेते हैं इसके बारे में और उसके बाद हम इसके अभ्यास के सवाल लगाएंगे। पहला क्या दिया है, प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं ये समझते हैं। वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का हम प्रयोग करते हैं उन्हें ही गिनती की संख्याएं कहते हैं और उन्हें ही हम प्राकृतिक संख्याएं भी कह देते हैं। कौन कौन सी होती हैं ये? 1, 2, 3, 4 यहाँ से स्टार्ट होती हैं, 1 से स्टार्ट होती हैं। ये आपकी गिनती भी कहलाती है और ये आपकी क्या प्राकृतिक संख्याएं भी कहलाती हैं। इसमें बच्चों ज़ीरो शामिल नहीं होता, ये 1 से स्टार्ट होती है। अब देखते हैं संख्या और संख्यांक, इसमें क्या अंतर है। संख्या क्या होती है? कितनी वस्तुएं हैं जो बोध कराए वो हमारी संख्याएं होती हैं, और संख्याओं को जिन संकेतों से हम व्यक्त करते हैं उन्हें हम संख्यांक कह देते हैं, और इन शॉर्ट हम इन्हें अंक कहते हैं। अब जब हम भाषा प्रयोग करेंगे गणित में तो उन्हें हम अंक कहेंगे। अब हम कोई भी अंक ले लेते हैं। सपोज हम यहाँ से ले रहे हैं 1 है, 5 है, 2 है, ये हमारे अंक हो गए, क्योंकि अंक जो होता है वो एक एक होता है। संख्या बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे? इन्हीं अंकों से हम संख्या बना दें अगर, तो कैसे बनेगी? हम इससे कई संख्या बना सकते हैं, लेकिन हम इससे एक संख्या बना के दिखा रहे हैं आपको। जैसे हमने लिख दिया यहाँ पर 1, 2, 5, ये एक संख्या हो गई। कितनी? 125। अच्छा, इसे हमें शब्दों में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? 125। ये आपका शब्दों में व्यक्त हो गया। ये अंक है, अंकों से मिलकर के संख्याएं बनती हैं और उन्हें हम शब्दों में इस तरह से लिख सकते हैं। अब हम देखते हैं सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनाना। यहाँ पर अंक ले रहे हैं बच्चों हम आपके किताब से उदाहरण का, पहले उदाहरण के अंक ले रहे हैं। इसमें दिया है 5, 3, 8 और 1। इससे हमें इन 4 अंकों से मिलकर के सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या बनानी है। तो कैसे बनाएंगे? सबसे छोटी संख्या के लिए हम प्रयोग करते हैं आरोही क्रम का। किसका? आरोही क्रम। आरोही क्रम क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। तो देखिएगा, छोटी संख्या बनाते हैं। सबसे पहले छोटा अंक आएगा, उसके बाद उससे बड़ा अंक आएगा, उसके बाद में उससे बड़ा अंक आएगा और उसके बाद सबसे बड़ा अंक आएगा। तो ये हो गया 1358। ये हो गई आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। जब हम 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो कौन सा क्रम? अवरोही क्रम का प्रयोग कर दें तो भी बन जाएगी। देखिएगा, सबसे बड़ी पहले, उसके बाद में उससे छोटी, उसके बाद में ये और इसके बाद में ये हो गया 8531। ये हो गई आपकी इन अंकों से मिल करके बनने वाली सबसे बड़ी संख्या। अब हम लेते हैं 3 अंक, 2, 3 और 8। इनसे मिलकर बनने वाली 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। देखिए इसकी खासियत क्या है, यहाँ पर 3 अंक हैं, लेकिन इन्होंने क्या कहा है? 4 अंकों की इनसे मिलकर के बनने वाली सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले सबसे छोटी के लिए क्या करते हैं? हम आरोही क्रम का प्रयोग करते हैं। देखिएगा 2, 3 और 8, तो ये तो हो गया 238 जो कि 3 अंकों का है, लेकिन इसमें सबसे छोटा अंक कौन सा है? 2 है। उसी का प्रयोग हम एक बार और कर देंगे। ये हो जाएगी आपकी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और जब हम सबसे बड़ी संख्या बनाएंगे तो अवरोही क्रम का प्रयोग करेंगे, यानी 8, 3 और 2। तो यहाँ पर सबसे बड़ा अंक कौन है? 8 है हमारे पास। तो ऐसा करते हैं, 8 को ही हम एक बार और ले लेते हैं। तो ये हो गई आपकी 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। तो इस तरीके से अगर आपको बच्चों दिए हुए हैं 3 अंक और कह रहे हैं कि 4 अंकों की संख्या बनाइए सबसे छोटी और सबसे बड़ी, तो हम क्या करेंगे? सबसे छोटी संख्या का 2 बार प्रयोग कर देंगे, और जब सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो वहाँ पर बड़ी संख्या का 2 बार प्रयोग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं। अब इसमें क्या दिया हुआ है? 3, 0, 1 और 7, इनसे मिलकर बनने वाली 4 अंकों की संख्या। इसमें खासियत क्या है? इन अंकों में 0 भी शामिल है। तो देखते हैं 0 कैसे आएगा। अब हमें सबसे छोटी संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे? हम सबसे पहले जो सबसे छोटा अंक है वो लिख लेंगे, जो कि शून्येतर अंक है। शून्येतर मतलब शून्य से बड़ा है, शून्य को छोड़ करके है। तो पहले हम ये लिख लेते हैं, और उसके बाद दूसरे स्थान पर हम शून्य को लिख लेंगे, उसके बाद तीसरे स्थान पर जो 1 से बड़ा होगा उसको रखेंगे, और लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या रखेंगे। ये हो गया 1037। ये आपकी बच्चों सबसे छोटी संख्या बन गई इन 4 अंकों से मिलकर के। दूसरा, अब इनका हमें सबसे बड़ी संख्या लिखनी है, तो क्या करेंगे? यहाँ पर 7 लिखेंगे, उसके बाद 3 लिखेंगे, उसके बाद 1 लिखेंगे और 0 को हम लास्ट में लिखेंगे। अब 0 के लिए कोई नियम नहीं है, तो ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या
7310 ये हो जाती है आपकी। शून्य जिन संख्याओं में आ जाता है, जिन अंकों में शून्य आएगा और उनसे हमें संख्या बनानी है, तो हमें क्या करना होगा, पहला अंक हम शून्य नहीं लेंगे, भले ही सबसे छोटा है वो, लेकिन हम शून्य नहीं लेंगे। इसी तरह का एक उदाहरण और लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 0 और 5 0, अगर 2 0 दिए हैं तो इसमें क्या करेंगे, इसमें भी हम यही करेंगे। शून्येतर अंक कौन हुआ, 2, यानी शून्य से बड़ा उसको लेंगे और उसके बाद जो शून्य होंगे, 1 हो 2 हो, वो हम लिख देंगे। फिर लास्ट में हम सबसे बड़ी संख्या लिख देंगे। अब हम अवरोही क्रम में लिखें, अगर सबसे बड़ी संख्या तो 5 2 0 और 0 करके लिखेंगे। तो ये हो गया आपका सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के नियम। अब बढ़ते हैं हम बच्चों 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक की सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या की ओर। तो देखिए 1 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 1 हो जाएगी। और 1 अंक में सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। क्यों, क्योंकि 1 से लेकर के 9 तक ही 1 अंक होते हैं, उसके बाद क्या हो जाता है, 10 हो जाता है, जिसमें 2 अंक शामिल हो जाते हैं। तो 2 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 10 हो गई, क्योंकि 9 के बाद जो पहली संख्या आती है वो कौन सी होती है, 10 होती है, जिसमें 2 अंक शामिल होते हैं। और 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या कहाँ आएगी, 99, क्योंकि इसके बाद हमारा कौन आ जाएगा, 100 आ जाएगा, जिसमें कि हमारे 3 अंक होंगे। तो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमारी कौन सी हो गई, 99 हो गई। 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कौन हो गई, 100, 99 के बाद कौन आएगा, 100। और 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई हमारी, 999, क्योंकि यहाँ तक 3 अंक रहेंगे और उसके बाद हमारे पास कौन आ जाता है, 1000 आ जाता है, जिसमें कि हमारे 4 अंक, और वो बन जाती है सबसे छोटी संख्या 4 अंक की। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी हमारी, 9 9 9 और 9, यानी कि 9999। इसी तरीके से बच्चों ये बढ़ता चला जाएगा, जैसे जैसे अंक बढ़ेंगे वैसे वैसे ही संख्या की ये जो है बढ़ती चली जाएगी आपकी। 1 9 10 99 100 999, यानी यहाँ पर 1 के साथ में 0 वाली संख्याएं और यहाँ पर 9 की संख्याएं आपकी बनती चली जाएंगी। चलिए बढ़ते हैं हम स्थानीय मान पद्धति की ओर। स्थानीय मान क्या होता है ये भी समझ लेते हैं। हम कोई भी संख्या ले लेते हैं, 1 2 3 4 ले लेते हैं। यहाँ पर बच्चों आपको पता है ये क्या है, इकाई है आपकी, ये क्या है, दहाई है, ये क्या है, सैकड़ा है, और ये हज़ार का स्थान है। ये हम सभी लोगों को पता है। देखते हैं इसमें स्थानीय मान कैसे निकालते हैं। एक तो आसान तरीका है कि हम इसमें 1 का गुणा कर दें, इकाई के लिए 1 का गुणा कर दें तो 4 आ जाएगा। दहाई के लिए हम यहाँ पर 10 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। सैकड़े के लिए यहाँ पर हम 100 का गुणा कर दें तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। और यहाँ पर अगर इसमें हज़ार की जगह में 1000 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 1000 हो जाएगा। तो ये हम इस तरीके से इनका स्थानीय मान निकाल सकते हैं। और इसको दूसरी तरीके से और कैसे लिख सकते हैं, देखिएगा ज़रा, 1 2 3 4 इसी संख्या को हम लिख रहे हैं बच्चों। तो यहाँ पर पीछे से लिखेंगे 4 इकाई के लिए, दहाई के लिए कितना लिखेंगे यहाँ पर 30, सैकड़ा के लिए कितना लिखेंगे यहाँ पर 200, और हज़ार के लिए यहाँ पर लिखेंगे हम 1000। तो ये हो गया आपका इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार का। ये होते हैं आपके स्थानीय मान बच्चों। और जैसे ही अंकों के स्थान बदलेंगे अगर, तो इनके स्थानीय मान भी आपके बदल जाएंगे। अगर 4 इस जगह आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 4000 हो जाएगी। अगर 2 इस जगह आ जाएगा तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी। अगर 3 सैकड़े की जगह आ जाएगा तो यहाँ पर 300 हो जाएगा। तो यानी अलग अलग अंक के लिए अगर उनके स्थान बदले जाएँ तो उनके स्थानीय मान कैसे हो जाते हैं, अलग अलग हो जाते हैं। तो ये हमने आपको स्थानीय मान भी बता दिया है। तो चलिए बच्चों लगाते हैं इसके अभ्यास के सवाल। बच्चों आपकी 1A अभ्यास का पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्न संख्याओं को संख्यांकों में व्यक्त करो। पहला पॉइंट क्या दिया है, 427। इसे हम कैसे लिखेंगे, देखिए इसका एक आसान तरीका बता देते हैं। पहले आप लिख लीजिए 400 और उसके बाद लिख लीजिए 27 और इन दोनों को जोड़ दीजिए। तो ये हो गया आपका 427। आप सीधे से ऐसे भी लिख सकते हैं इनको संख्यांकों में, लेकिन ये आसान तरीका है। जिन बच्चों को दिक्कत होती है लिखने में सीधी संख्या, 3501, 3000 तो पहले 3000 लिख देते हैं, उसके बाद 500 तो हम 500 लिख देते हैं, और उसके बाद 1 तो कितना हो जाएगा, ये 3501। जब आप इनको जोड़ेंगे तो ये आपकी संख्या आ जाएगी। 115, 100 का मतलब केवल 100 और उसके बाद 15, इसको हम क्या करें, जोड़ दें। जिन बच्चों को आता है आसानी से वो सीधे सीधे लिख सकते हैं, और जिन्हें नहीं आता है वो बच्चे इस प्रकार से भी रफ वर्क में कर सकते हैं। आगे देखिए 79029, 79 हमें पहचानने में दिक्कत होती है। 79 के बाद क्या आता है, 80 होता है। तो यहाँ पर देखिएगा 80 8 0 यानी 79, 79 और हज़ार के लिए क्या हम 3 0 लगाते हैं। 29 के बाद कौन आता है, 30 आता है, इसलिए 2 पे 29 हो जाएगा। इनको हम जोड़ दें
पीछे से जोड़ेंगे, देखिए इकाई का अंक इकाई में तो यहाँ कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा, उसके बाद 2 आ जाएगा और उसके बाद यहाँ 0 बचेगा और यहाँ पर 9 और यहाँ पर 7। तो इस तरीके से ये आपके संख्यांकों में व्यक्त हो जाते हैं। बच्चों आपका सेकंड क्वेश्चन, सेकंड का आ, निम्न संख्याओं को शब्दों में व्यक्त कीजिए। यहाँ पर अब हमें संख्याएं दी हुई हैं, कितना लिखा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा और हज़ार। 7019, तो इसको हम कैसे लिखेंगे शब्दों में, इस तरीके से हिंदी में लिखना है, ठीक है। 7019 ये हो गया आपका शब्दों में व्यक्त। आगे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, कितना हो जाएगा, ये दोनों इकट्ठे आएंगे हज़ार के लिए, तो कितना हो जाएगा 23,000। 23,013। आगे बढ़ते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000, ये कितना है 69। 69 के बाद क्या आता है 70, तो ये हो जाएगा 69,379। कितना है ये 79, क्योंकि इसके बाद क्या आएगा 80 आएगा आपका। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000 और लाख, देखिएगा लाख वाले अलग हो जाएंगे और हज़ार वाले अलग हो जाएंगे, तो कितना लिखेंगे यहाँ पर हम 8,93,000। 9 पे 3 93, 93,059, कितना है 59, क्योंकि यहाँ पर बच्चों सैकड़े की जगह कुछ भी नहीं दिया हुआ है, तो सीधे लिख देंगे हम 59। आगे यहाँ नीचे भी हमें संख्याओं को शब्दों में लिखना है, कुछ दिया हुआ है, यहाँ पर दिया है जैसे 100 जीवाणु अंडे, तो यहाँ पर संख्या कितनी लिखी है, मात्र 100 लिखी है। यहाँ लिखा है 1000 जीवाणु कोश, तो यहाँ पर कितना हो गया ये 1000, क्योंकि हमें केवल संख्या को ही शब्दों में लिखना है। आगे देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10 लाख और 10 लाख, तो कितना हो गया ये, इसको हम लिख सकते हैं सीधा सीधा 10 लाख। और ये कितना हो गया, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख और 1 करोड़, कितना 1 करोड़, इसको हम लिखेंगे। तो ये आपके जो अंक हैं वो शब्दों में लिख जाते हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, निम्न संख्याओं में अंकों को छांटिए। अब हमें संख्याएं दे दी गई हैं और इनमें अंक हमें छांटने हैं। तो देखिए यहाँ पर लिखा है 10, ये एक संख्या है, इसमें अंक कौन कौन से हैं, देखिएगा 1 है और 0 है। 11, इसमें कौन कौन से अंक हैं, इसमें मात्र 1 है जो कि 2 बार आया है, तो हम इसको एक ही बार लिखेंगे। यहाँ देखिए 18, इसमें कौन कौन से अंक हैं, 1 है और 8 है आपका। इसमें कौन अंक है, इसमें 0 है केवल, और लास्ट वाले में कितना है 3 है। तो यहाँ पर हमें संख्याओं में से केवल अंक बताने थे। आगे देखिए 1, 2, 3 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए और उनकी पुनरावृत्ति भी ना हो। तो देखते हैं 1, 2, 3 से इन्हें कैसे याद रखेंगे। देखो पहले 100 के साथ वाली लिख लेते हैं, तो यानी कितना हो जाएगा 123, 123 सीधा सीधा हो गया। उसके बाद 100 के साथ और हम क्या लिख सकते हैं, हम 32 लिख सकते हैं, इन दोनों अंकों की जगह हम बदल दें। उसके बाद देखिए क्या लिख सकते हैं 200 से, तो 200 कितना, पहले 13 लिख दीजिए सीधा सीधा, क्योंकि 2 के बाद में ये दोनों बचते हैं। उसके बाद 200 के साथ हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इन दोनों को बदल दीजिए, 31 हो जाएगा। अगला देखते हैं 300 के साथ की लिख देते हैं। 300 के साथ में जब लिखेंगे तो कौन बचेगा, यहाँ पर 1, 2 बचेगा, तो 312 हो गई। उसके बाद में अगर 300 के साथ में एक और लिखना चाहें हम तो कैसे लिखेंगे, इन दोनों की जगह बदल दें, कितना हो जाएगा 21। इसके अलावा बच्चों हम यहाँ पर कोई भी संख्या इसकी नहीं बना सकते हैं जो कि पुनरावृत्ति ना हो, अब रिपीट हो जाएंगी। तो ये आपकी 6 संख्याएं आपको मिल जाती हैं। अगला क्वेश्चन बच्चों 5 नंबर, 0, 3 और 5 से बनने वाली सभी संख्याएं लिखिए। तो इनको देखिए कैसे कैसे बना सकते हैं हम। सबसे पहले हम लिख देते हैं यहाँ पे 305, ये हमने बना दिया सबसे छोटी संख्या की तरह, 0 को ले लिया सेकंड पोजीशन पे। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, हम 350 भी लिख सकते हैं, यानी इन दोनों की जगह बदल दी केवल। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, अब हम 5 के लिए कर लें, बड़ी संख्या लिख लें, तो 530 लिख सकते हैं, ये सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इन तीनों से। और क्या लिख सकते हैं हम, 503 भी लिख सकते हैं, यानी 503 भी लिख सकते हैं। तो यानी कि ये सभी संख्याएं होगी और अब इसमें रिपीटेशन नहीं हुआ। आगे 6 नंबर पे देखिए, 6, 7, 0 और 5 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या हमें बतानी है। तो देखिएगा 6, 7 और 0 और 5 ये 4 अंक हमें दिए हैं। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम क्या करते हैं, आरोही क्रम का प्रयोग करते हैं। तो ये हो जाएगी आरोही क्रम में सबसे छोटी संख्या। देखिएगा जरा, यहाँ पर लिखेंगे 5 बच्चों, सबसे छोटी संख्या, क्योंकि हम 0 नहीं लिख सकते। अब सेकंड पोजीशन पे हम 0 को लिखेंगे, उसके बाद हम 5 से बड़ा 6 लिख देंगे और यहाँ पर 7। तो ये हो जाएगी 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, कितनी, 5067। अब हम सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे तो क्या करेंगे, अवरोही क्रम का प्रयोग करेंगे। तो देखिएगा 7, 6, 5 और 0, तो ये हो जाएंगी बच्चों आपकी सबसे छोटी संख्या और ये हो गई आपकी सबसे बड़ी संख्या इन 4 अंकों से मिलकर बनने वाली। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7,
5 अंकों की सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या, ये हमने बच्चों बताया था। तो देखिए 5 अंक में क्या हो जाएगा, 1 2 3 और 4, ये हो जाएगी आपकी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या। और 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो जाएगी, ये तो 9 के लिए लेंगे हम, 1 2 3 4 और 5 बार लिख देंगे, तो ये हो जाएगी आपकी सबसे बड़ी संख्या। क्वेश्चन नंबर 8 बच्चों, 5231 में प्रत्येक अंक का स्थानीय मान बताना है हमें। तो हम इसको इस तरीके से लिख रहे हैं, आप चाहें तो दूसरी पोजीशन में भी लिख लीजिएगा उस तरीके से। देखिएगा 1 गुणते 1 बराबर कितना, 1, 3 के लिए लेंगे तो कितना, दहाई की जगह ही 10 का गुणा कर दें, कितना हो जाएगा 30। उसके बाद में यहाँ पर 2 की जगह कहाँ है, सैकड़े में है, तो 200 हो जाएगा। इकाई 1 के लिए दहाई 10 का गुणा, सैकड़े के लिए 100 का गुणा। उसके बाद 5 कहाँ पर है, 1000 की जगह में, तो यहाँ पर हम 1000 का गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा हमारा 5000। तो ये हो गया बच्चों प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। आगे देखिए 9 नंबर का सवाल है, 636 में दोनों 6 के स्थानीय मान बताइए। तो देखिए पहला 6 का स्थानीय मान, ये तो इकाई की जगह है, 1 का गुणा कर दे तो 6 हो जाएगा। और दूसरा 6 कहाँ पर है, इकाई दहाई सैकड़े, सैकड़े की जगह में है, तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर दे तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 600 आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है बच्चों 10 नंबर, 3 3 3 4 में प्रत्येक 3 का स्थानीय मान भी बताइए और उनका योगफल भी बताइए। तो देखते हैं यहाँ पर ये इकाई की जगह में है, ये दहाई की जगह में है। दहाई की जगह है तो इसका मतलब हम 10 का गुणा कर देंगे तो पहले 3 का मान कितना आ जाएगा, स्थानीय मान 30 आ जाएगा। दूसरा कहाँ, इकाई दहाई और सैकड़े की जगह है, तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 300 हो जाएगी। लास्ट में जो 3 दिया है उसकी जगह है 1000 की जगह, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 3000 आ जाएगा। तो तीनों 3 के हमने मान निकाल लिए। अब इनका हम योगफल करते हैं। तो योगफल करने के लिए क्या करेंगे बच्चों, हम पहले इकाई से इकाई के अंक को मिला करके रख देते हैं। अलग रख के कर लेंगे अगर आप रफली, तो ये बहुत सही होगा, गलतियाँ नहीं होंगी इसमें। देखिए 0 3 3 और 3, ये हो गया बच्चों इसका योगफल। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ दिया है हमें 2 2 2 2 और 2, 5 बार लिखा हुआ है 2 में प्रत्येक 2 का स्थानीय मान भी बताइए और उनका योगफल भी। तो पहले इनका स्थानीय मान निकाल लेते हैं हम, कितना हो जाएगा, 2 गुणते 1 बराबर 2, इकाई की जगह। जब दहाई की जगह लिखेंगे तो कितना, 10 का गुणा करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। जब हम सैकड़े की जगह करेंगे तो यहाँ पर हम 100 का गुणा कर देंगे बच्चों और ये 200 हो जाएगा। नेक्स्ट है इकाई दहाई सैकड़ा और 1000 की जगह कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, ये 2000 हो जाएगा। और लास्ट वाला जो है हमारा वो उसकी जगह 1000 की जगह कितना आ जाएगा, 10,000, यानी 4 जीरो हो जाएंगे, तो देखिएगा ये हो जाएगा 20,000। अब हमें इन्होंने कहा कि इनका योगफल भी आप बताइए। तो योगफल निकालने के लिए क्या करते हैं, हम इकाई के अंकों को सीरियल से रख लेते हैं। देखिए ये रहा 20,000 आपका, उसके बाद 2000, उसके बाद 200, उसके बाद 20 और फिर लास्ट में 2। इनका हम योग कर लें तो देखिएगा 2 2 2 2 और 2, यानी वापस हमें वही संख्या मिल जाती है। तो ये बच्चों आपका योगफल आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, ये बच्चों लास्ट क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज का। 545 में प्रयुक्त प्रथम 5 और द्वितीय 5 के स्थानीय मानों का अंतर बताना है हमको। तो पहले इनका हम स्थानीय मान ही निकाल लें। प्रथम 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कि इकाई की जगह है तो इसका वैल्यू 5 हो जाएगा। जो द्वितीय 5 है हमारा इकाई दहाई सैकड़ा की जगह है, तो इसलिए यहाँ पर हम 100 का गुणा करेंगे और हम इसका स्थानीय मान 500 जो होगा निकाल लेंगे। अब इनका अंतर हमें निकालना है तो हम क्या करें, बड़े वाले स्थान से छोटे वाले को घटाएंगे तो देखिएगा कितना आ जाएगा, ये 5 जाएंगे 5 आ जाएगा, यहाँ पर कितना 9 बचेगा और यहाँ पर कितना 4 रह जाएगा। तो इस तरीके से ये 495 आपका आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपकी अभ्यास 1A समाप्त हो जाती है। आप इन सवालों को लगाइए। अगर आपको कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और सीखते रहिए गणित मेरे साथ।